So hello everyone, today we are going to discuss about the echinodermata. So the general characteristics of echinodermata are the number of species are about 6000 approx and habitat क्या है, जितने भी echinoderms है they are marine and they are generally live at the sea bottom. कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं इन द ओपन वाटर एंड कुछ सेसाइल होते हैं. सेसाइल मीन्स कि वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहते हैं. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. बॉडी फॉर्म की बात करें तो जो बॉडी होती है उसकी जो शेप है वो वेरी कर सकती है. बॉडी इज़ स्टार शेप्ड, स्फेरिकल हो सकती है या फिर सिलेंड्रिकल हो सकती है एंड वो अनसेगमेंटेड होती है. जैसे हमने एनालिडा में देखा था कि वहाँ पे सेगमेंटेशन थी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे अनसेगमेंटेड बॉडी होती है. And this body lacks the head. Spines present होते हैं. So many echinoderms bear spines like the pedicellare. And जो ये spines होते हैं ये basically protection के लिए होते हैं and ये body को clean रखते हैं. ये जो पेडिसिलेरिये होते हैं वो बॉडी को, उनके सरफेस को क्लीन रखते हैं ऑफ द डेब्रिस एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म. सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इज़ बाइलेटरल इन लावा बट इट इज़ पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट्स. दैट इज़ बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5. सो बॉडी वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर्ड एंड इट इज़ सिलिएटेड एंड इन मेनी एकिनोडर्म्स देयर इज एंडोस्केलेटन which is made up of the calcium carbonate plates in the dermis which are mesodermal in origin. If we talk about the body cavity, so they have true coelom and they are triploblastic. Endoskeleton is made up of the calcium carbonate as I just told you. So here you can see there are spines and the pedicellare. Endoskeleton is made up of the calcium carbonate and they have flattened body, so instead of the interior and posterior surface they have oral and aboral surfaces. So next is the water vascular system. Water vascular system is of coelomic origin and there is a plate, there is a perforated plate जिसको हम क्या बोल रहे हैं, madreporite, that allows ये जो पोर्स होते हैं मेड्रेपोराइट के. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द मेड्रेपोराइट, दिस इज़ द मेड्रेपोराइट एंड दीज मेड्रेपोराइट के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिससे कि वाटर जो है इनके सिस्टम के अंदर एंटर करता है. एंड ये जो मेड्रेपोराइट पोर्स होते हैं दे स्टार्ट द स्टोन कैनाल विच ओपन्स इनटू द रिंग कैनाल एंड फ्रॉम ईच एंगल ऑफ द रिंग कैनाल वहाँ से क्या निकल रही है, रेडियल कैनाल निकल रही है. और रेडियल कैनाल जो होती है दैट रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द आर्म्स एंड फ्रॉम द कैनाल अराइजेज द लेटरल कैनाल विच एंड्स इनटू द ट्यूब फीट. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द ट्यूब फीट. पहले क्या आया, मेड्रेपोराइट आया, फिर वहाँ से स्टोन कैनाल एंड फिर ये आपको रेडियल जो दिख रहे हैं दिस इज़ द रिंग कैनाल एंड फिर वो कहाँ पे ओपन होता है, ट्यूब फीट में. एंड उसके बाद देर इज़ रेडियल कैनाल एंड दिस इज़ द लेटरल कैनाल. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द लेटरल कैनाल, दिस वन इज़ द लेटरल कैनाल और इसके नीचे क्या है, सक्कर्स लगे हुए हैं. ऑल राइट. सो लोकोमोशन की बात करें तो इट इज़ विद द ट्यूब फीट्स विच हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड एंड इन द रेस्पिरेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है. सो इंस्टेड ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हीमल एंड द पेरीहीमल सिस्टम विच आर ऑफ द सीलोमिक ऑरिजिन. दस आप कह सकते हो कि उनके पास ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है बट सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप एंड इंक्लूड्स द हीमल एंड द पेरीहीमल सिस्टम. Blood is often without a respiratory pigment, so and also there is no heart present in them. Respiratory organs जो gaseous exchange है that occurs by the dermal branchiae or the papillae in the starfish. ट्यूब फीट से भी क्या हो सकता है, exchange of gases हो सकता है. Excretory system,
यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, नाइट्रोजनस वेस्ट आर डिफ्यूज आउट थ्रू द गिल्स एंड अमोनिया जो होता है वो एक्सक्रीटरी मैटर है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो दैट कंसिस्ट ऑफ द नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड्स, ब्रेन एज सच इज एब्सेंट। Sense organs are poorly developed and they exist in the tactile organ, chemoreceptor, photoreceptor, statocyst, terminal tentacles, etc. Autotomy and regeneration are often well marked in the echinoderms. Reproduction की बात करें तो asexual कुछ organisms में हो सकता है, बाकियों में sexual ही होता है, and they are unisexual or you can say dioecious, यानी कि जो male और female है they are different with no sexual dimorphism. Fertilization external होती है and cross fertilization is there. Eggs are homolethal. Development is indirect and it includes a ciliated bilateral symmetrical larva. जो larva होता है वो bilaterally symmetrical होता है and उसमें metamorphosis होती है जिससे कि वो change हो जाता है radially symmetrical adult के अंदर. Different larval forms are Dipleura, Bipinnaria, Doliolaria. Dipleura is common ancestral form of the hemichordates, echinoderms and chordates. What is the example? Sea fish, sea urchins, sea fish, starfishes, sea urchins, sea lily and brittle star. So what is the economic importance of the echinoderms? सो उनको लैब में यूज़ किया जाता है टू स्टडी द फर्टिलाइजेशन बिकॉज मैनी स्पीशीज़ आर ईजी टू कल्टिवेट इन द लैब एंड ऑल्सो बिकॉज दे प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्स एट वन टाइम। एज फूड की तरह भी उसको यूज़ किया जा सकता है। अराउंड 50,000 टर्न्स ऑफ सी अर्चिन्स को कैप्चर किया जाता है हर साल और जो गोनेड्स हैं ऑफ विच आर कंज्यूम्ड पर्टिकुलरली इन जापान, पेरू एंड फ्रांस के अंदर उसके गोनेड्स को खाया जाता है सी अर्चिन्स के। Taste is soft, melting like a mix of seafood and fruit. Sea cucumbers are also considered in Southeast Asia में ये भी खाया जाता है and they are used as a source of lime by farmers जहाँ पे कि limestone नहीं होता है present, ठीक है, जहाँ पे limestone present नहीं होता है इसके लिए वहाँ पे farmers क्या करते हैं, इसको as a lime के तौर पर यूज़ करते हैं। 4,000 tons of animals are used annually for this purpose. मेडिसिन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी क्यूक्यूम्बर टॉक्सिन्स होते हैं दैट स्लो डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर सेल्स, तो उनको कैंसर रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। सी क्यूक्यूम्बर्स एंड सैंड डॉलर्स ब्यूरो इनटू द सैंड प्रोवाइडिंग मोर ऑक्सीजन एट ग्रेटर डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर विच अलाउज मोर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। स्टारफिश क्या करती है, एल्गे की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है ऑन द कोरल रीफ्स एंड जिससे कि क्या होता है, दिस अलाउज द कोरल टू फिल्टर फीड मोर ईजिली। मैनी सी क्यूक्यूम्बर्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द पैरासाइट्स सच एज द क्रैब्स, वर्म्स एंड द स्नेल्स। दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑल्सो। दे मेंटेन द ओशन टेम्परेचर इनडायरेक्टली, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्लांट की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। देयरफॉर वाटर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहता है as they maintain the population of sea urchins by eating them. So, ocean food chain. So, ocean food chain, they play important role in ocean food chain. Stable diet for many animals. Benefit of the starfish. Starfishes के क्या क्या benefit है? Starfish जो होती है उसकी जो outer body है that consists of a non-sticky material with ability to treat the inflammatory human diseases such as the arthritis or the hay fever. So non-sticky material achieves its curative abilities by repelling the bacteria and viruses that cause diseases in the human beings. तो starfish का जो outer body होती है उस पर नॉन स्टिकी मटेरियल होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस नोट्स का लिंक, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इससे पहले कि जो भी हमने फाइलम्स डिस्कस करे थे उसका लिंक प्लेलिस्ट का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।